हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिंह साइंस क्लासेस। चलिए आज हम लोग जो है 30+ क्वेश्चंस को साइंस में कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो जो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ताकि आप सभी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हमारा जो टॉपिक था उसमें साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आगामी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और प्रतिस्पर्धा परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, क्या गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में जो होता है वो मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? तो मीथेन गैस होता है। मीथेन गैस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में जो होता है वो कौन कौन सा गैस होता है? तो प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रोपेन और ब्यूटेन का कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, रासायनिक सूत्र इसका पूछ लिया जाता है। तो ये जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला जो होता है C3H8 होता है, और ब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C4 और H10 होता है। तो इस तरह से आप लोग इसका याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वहाँ पर क्या पूछता है कि LPG गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मुख्य घटक कौन सा है? तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा ब्यूटेन, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो चमकदार पदार्थ जो होता है, जो माचिस में प्रयुक्त किया जाता है, वो होता है फास्फोरस। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फास्फोरस जो होता है उसका 3 अपर रूप होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ये चमकीला और सबसे ज़्यादा जो ज्वलनशील फास्फोरस होता है वो वाइट फास्फोरस होता है, सफ़ेद फास्फोरस जिसको हम लोग श्वेत फास्फोरस कहते हैं। और ये जो माचिस होता है, माचिस में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? तो मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है? डॉल्फिन है, जो समुद्री जीव है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांस क्या है? बांस क्या है? एक प्रकार का घास का उदाहरण है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हमारा जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है? तो पृथ्वी का जो भ्रमण गति होता है वो 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी का होता है? मतलब इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा आंख जो होता है किस स्तनधारी प्राणी का होता है? तो वो सबसे बड़ा जो होता है वो किसका होता है? हिरन का होता है। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। और इसमें मिश्रण के कोई भी शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का, उससे कोई भी आभूषण का निर्माण नहीं किया जाता। आभूषण निर्माण के लिए जो है उसमें 2 कैरेट का उसमें कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है। और ये जो 2 कैरेट होता है वो आपका चांदी भी हो सकता है या फिर कॉपर भी हो सकता है, तब जाकर उसके उसमें 22 कैरेट प्लस 2 कैरेट जो है आपको ये सिल्वर या फिर तांबा को मिला करके तब उसका शुद्ध ये जो सोना होता है, सोना को ठोस रूप में लाया जाता है, तब जाकर के उसका आभूषण में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाफिंग गैस का जिसका रासायनिक नाम, लाफिंग गैस जो होता है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? N2O होता है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा से हल्की गैस का उदाहरण दे। हवा से ये हल्का गैस कौन कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा से भारी गैस का नाम बताइए। हवा से भारी गैस जो होता है वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फल को जो है पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है? एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गलकंड नामक रोग किसकी कमी से होता है? गलकंड जो होता है, घेंघा रोग जिसको हम लोग कहते हैं, क्वाइटर रोग, वो जो होता है वो किसके कमी से होता है? तो वो आयोडीन की कमी से होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जीवाश्म का जब भी पूछेगा तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसका कार्बन डेटिंग विधि होता है। और जब पृथ्वी का पूछेगा तो पृथ्वी का दोस्तों वो जो होता है जो यूरेनियम से होता है, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है कि लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती से किसके कारण चढ़ जाता है? मतलब आप लोग देखे होंगे कि ये जो हमारा लालटेन होता है उसमें क्या होता है कि नीचे से आप देखे होंगे बत्ती जो लगा होता है, तो उसमें बत्ती के माध्यम, ये जो बत्ती होता है, बत्ती में किस तरह से उसके तेल जो होता है, तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो इसमें जो होता है उस कारण क्या होता है? वो केशिकत्व होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटे जड़ें क्या कहलाती है? तो बरगद का पेड़ आप सभी लोग देखेंगे
तो उसमें नीचा जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बरगद का पेड़ है, तो इसमें आप देखे होंगे कि क्या होता है, इससे बहुत सारा इस तरह के जड़ निकले होते हैं और ये जो है पृथ्वी पर आकर के किसी न किसी तरह से सटे होते हैं। तो ये सब जो जड़ होता है इसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है स्तंभ कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम जो देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्राथमिक रंग जो होता है वो आर, जी और बी होता है। आर जी बी कहने का मतलब आर से होता है रेड, उसके बाद जी से जो होता है वो होता है ग्रीन, ठीक है, और उसके बाद बी से जो होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसमें आपका पीला नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा नीला, हरा और लाल होता है, ये जो होता है आपका प्राथमिक रंग होता है। चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्षा की बूंदे किसके कारण गोल हो जाते हैं। तो वर्षा का बूंद जो होता है वो किसके कारण गोल होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोताखोर किस गैस के मिश्रण के साथ सांस लेते हैं। जब गोताखोर जो होता है वो जो समुद्र के अंदर या फिर नदी के अंदर जो गोता लगाता है, तो वो जो गोताखोर होते हैं वो किस गैस की मदद से अपना श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो श्वसन सांस लेते हैं, तो वो होता है ऑक्सीजन और हीलियम। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी। तो भोपाल गैस जो कांड हुआ था दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर या 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, और ये जो हुआ था कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। और ये जो कौन सी गैस वहाँ पर रिसाव हुआ था, तो वो जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का जो है गैस का रिसाव हुआ था, और इसको हम लोग शॉर्टकट में MIC गैस भी कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो है भोपाल गैस दुर्घटना वो किस फैक्ट्री में लगा था, तो उस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड। उसको हम लोग, ये जो है ये एक रासायनिक खाद बनाने की कंपनी है, कीटनाशक वगैरह यहाँ पर निर्माण किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। बायोडीजल जो होता है उसका किस वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, तो रतन जोत जो होता है इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, जेटरोफा कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम क्रमशः क्या क्या है। तो बर्ड फ्लू का जो विषाणु होता है, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जो होता है वो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। तो बर्ड फ्लू से संबंधित कौन सा यह है विषाणु है, तो वो H5N1 है, तथा स्वाइन फ्लू जो होता है ये भी विषाणु के कारण होने वाला है, तो उस विषाणु का नाम क्या है, H1N1। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो सूर्य की किरण से जो होता है वो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। और ये जो विटामिन डी जो होता है उसका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, और विटामिन डी को जो है हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, मतलब एकमात्र विटामिन ऐसा है जिसको हार्मोन के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो चांदी का कौन सा यौगिक होता है, तो वो होता है दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड, जब जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, AgBr होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है दोस्तों वो किसका अपरूप है, कार्बन का। एक दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक आता है ग्रेफीन, ग्रेफीन जो है वो कार्बन का ही नैनो प्रतिरूप है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ग्रेफीन जो है वो क्या है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जल का शुद्धतम रूप क्या है। जल का शुद्धतम रूप जो होता है वो कौन सा जल होता है, वर्षा का जल होता है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। तो नोबेल गैस कौन सा कहलाता है, तो दोस्तों उसको हम लोग हीलियम कहते हैं, ठीक है। हीलियम को क्या कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है। ये ऑप्शनल है, उस हिसाब से ध्यान दीजिएगा। और हीलियम जो होता है, हीलियम का संकेत जो होता है वो He होता है, और उसका परमाणु संख्या 2 और उसका परमाणु भार जो होता है वो 4 होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 kg पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है। तो 1 kg जो पदार्थ होता है उसका तुल्य ऊर्जा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 217 जूल के बराबर। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत की मात्रा जैसे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होती है क्या कहलाती है। तो ये जो होता है 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर जो एकत्रित है उसको क्या कहा था, 1 फैराडे के बराबर होता है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंटोमोलॉजी जो होता है, एंटोमोलॉजी उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी जो होता है उसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, अभी हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकी विज्ञान जो होता है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है,
तो अब नाम से ही स्पष्ट है, पारिस्थितिकी जो है वो परिस्थितिकी से ही संबंधित होगा या वातावरण से या हमारा पर्यावरण से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट और आज का लगभग अंतिम क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन को क्या है दोस्तों, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स जेनेटिक्स जो मतलब क्या होता है, अनुवांशिकता। तो इसमें जो होता है अनुवांशिकता और गुणसूत्रों का ये अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इस उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ तक सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या दोस्तों आप अगर आप चाहते हैं किसी एक खास टॉपिक पर वीडियो बनाना तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस खास टॉपिक को उठा करके आप सभी लोगों के बीच लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।